मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। इस क्वेश्चन में मेरे √5 को इरेशनल में प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों रियल नंबर के पार्ट होते हैं। जो इरेशनल हो है वो पी एंड क्यों की फॉर्म में नहीं होता, और रेशनल नॉट इक्वल टू इसमें ये नहीं होते, पी एंड क्या की फॉर्म में नहीं होता। ये इस प्रकार होता है जिस प्रकार √2 एक ही रेशनल है, और पी एंड क्या की फॉर्म में जो होता है वो रेशनल। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है या इरेशनल। तो जो इसमें सबसे पहले इरेशनल नंबर बता रखा है, तो हमें √5 को रेशनल मान के चलते एक किस्म से। मानो लेट दी √5 इज रेशनल। और पी एंड क्या हो, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन सारा स्टेटमेंट का, इसमें स्टेटमेंट बहुत लिखनी है, इसलिए वेयर पी एंड क्या इज ए को प्राइम नंबर। पी एंड क्या को प्राइम भी नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर जो एक ऐसी संख्या दो नंबरों की जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, जिस प्रकार 3, 5, 3 1 और 3 से डिवाइड हुआ, और 5 1 और 5 से, जिसका 5 7 1 और 5 से होगा, ये भी 1 और 7 से। चलो हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं आगे। वेयर पी एंड क्या इज ए को प्राइम नंबर। तो √5 है ना, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं। तो पी एंड क्या इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 √5 इधर आ जाएगा। अब स्क्वायर दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते तो स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर से अब √5 दो हो गए, तो इस प्रकार √5 कैंसिल हो जाएगा। √5 का रूट कैंसिल हो गया, एक 5 बच गया यहाँ पर। स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई पे है, तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा इस साइड। तो 5 पी का डिविजिबल है इसमें, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपको एक लाइन और लिखनी है, पी इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय, ये तो लिख दी। अब पी इज यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना, आपको इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक तो स्क्वायर इसका ही डिविजिबल है ही, और पी का भी डिविजिबल है, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमें कुछ जो हमारे पास P और 5 आया था ना, अब मैं कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं जो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में, मान लो A ले ले, B C D R कुछ भी ले लो, तो हम R ले लिया यहाँ पर। R अब इन दोनों की जब स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब P और 5 R आ गया।
अब पिछली क्वेश्चन की तरह हमें क्या लिखा था उसमें स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बोथ साइड करना है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा। आप इसमें स्क्वायर कर भी सकते हो वरना नहीं भी करना, स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लो। अब आगे भी स्क्वायर हो सकता है, दो तरीके इसके करने के, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना वो पी वाली इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, जैसे p का स्क्वायर 5 इजिकल टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर। फाइव आर स्क्वायर इजिकल टू क्या स्क्वायर आ गया। अब जो 5 आर स्क्वायर और क्या स्क्वायर आया ना, तो इसको हम अगली इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास आर की इक्वेशन थी। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में, अब वही स्टेटमेंट फिर से लिखनी है, क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बाय 5 और एक दो स्टेटमेंट लिखनी है, पर जो स्क्वायर है ना ये हटा देना, क्योंकि क्या स्क्वायर तो डिविजिबल है इसकी और क्या भी डिविजिबल है इसके। क्या इज देयरफॉर क्या इज आल्सो डिविजिबल, हमेशा डिविजिबल है इसका बाय 5। अब इतना ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर तो समाप्त हुआ। अब हमें कुछ नहीं करना, जो इसके आगे पी एंड क्या हुआ ना, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, एट लिस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। जो पी एंड क्या हुआ ना 5 के कॉमन फैक्टर हैं। बट दिस कंडीशन, जो मैं क्वेश्चन किया पूरा, the fact that P and Q have no common factor other than 1। ये जो 5 है ना, ये 1 से और 5 से ही कॉमन फैक्टर और किसी का कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। जो अब आगे एक लाइन और लिखनी है, जो हमने ये अजम्पशन किया था ये सारा इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। इज इनकरेक्ट। तो √5 इज इरेशनल नंबर। अब आपको एक बार फिर समझाते हैं क्वेश्चन। इस बार इसमें हमें √5 को इरेशनल में प्रूव करना था। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर होते हैं जो पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जिस पर √2 √3 5
और रैशनल वो होता है जो पी एंड क्या की फॉर्म में हो। ये दोनों रियल नंबर के पार्ट हैं। अब लेट दी रैशनल, सबसे पहले इसको रैशनल मान लेंगे √5 को। फिर पी एंड क्या हो, पी एंड क्या हो एक को प्राइम अभाज्य संख्या भी है। जैसे को प्राइम नंबर 3, 5, 5, 7। अब जो √5 है उसको पी एंड क्या उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर बोथ साइड लिखना है आपको यहाँ पर, ये लाइन स्क्वायर बोथ साइड। फिर पी स्क्वायर आ गया 5q²। तो ये यहाँ पर √5 का कट जाएगा, 5 आ गया। ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। तो पी का ये डिविजिबल है, पी स्क्वायर का भी, और पी का भी डिविजिबल है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी जो क्यू की वैल्यू थी। अब जो P5 है इसकी हमें कोई भी नंबर मान लेंगे, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिस प्रकार A मान ले, B, C, यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप स्क्वायर बोथ साइड यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, नीचे यूज कर लेना। तो मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया। P = √5r सॉरी। ये वो जो हमारी P वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करनी है। ये P वाली इक्वेशन क्या वाली ये थी। तो जो P की वैल्यू आई है हमारे पास ये आ गई 5r। तो 5r यहाँ पर पुट करनी है और स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो 20 देखो स्क्वायर यहाँ पर भी कर सकते थे, ये 2r स्क्वायर इस साइड भी हो जाता है, ये यहाँ पर भी हो गया, वही बात है। 25 आ गया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड होंगे तो 5 आ गया। 5r² = क्या हो स्क्वायर, तो r² ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, फिर वही बात लिखनी है क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये इसके डिविजिबल तो है, पर ये क्या भी डिविजिबल है, ये रूट डिविजिबल नहीं है। ये बात लिखा, अब ये नहीं लिखेंगे तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, एक नंबर की बात होती है। पी एंड क्या वो है कॉमन फैक्टर है 5 के। और जो हमें स्टेटमेंट करी थी ये 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से, और किसी का कोई फैक्टर नहीं, ये लाइन लिख रखी इसमें। तो जो हमें ये कंडीशन अप्लाई की ये सारी इनकरेक्ट है। √5 इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है।